सवाल वो पूछ रहे हैं, उनका ये कहना है कि बार बार एक पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश होती है, ये कहने की कोशिश होती है, क्योंकि वो सवाल आप ही के उससे आया था। उन्होंने कहा कि एक कोशिश ये की जाती है कि हम कंडेम नहीं करते हैं, इस तरह की हिंसा को कौन कंडेम नहीं करेगा? देखिए सुचरिता, अगर ये किसी शैक्षणिक संस्थान का जुलूस होता तो शैक्षणिक संस्थान की जिम्मेदारी होती, किसी राजनीतिक पार्टी का जुलूस होता तो राजनीतिक दल की जवाबदारी। ये जुलूस एक मजहबी था, ये मजहब के आधार पर, रिचुअल्स के आधार पर ये मजहबी जुलूस निकाला जा रहा था। और मजहबी जुलूस में जब इस तरह के नारे लगाए गए हैं तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है, क्या इसको मजहब की ओर से समर्थन है, क्या इसको मजहबी धर्म गुरुओं की ओर से समर्थन है? और जब भी इसको लेकर के कोई फतवा जारी नहीं होता है, छोटी छोटी बातों पर रोज फतवा जारी कर देते हैं, तमाम बड़े मौलाना मुफ्तियों की राय निकल करके सामने आती है। और आज आपके टीवी डिबेट्स में कहने के बाद अगर ये कंडेम करके इसको एहसान बता रहे हैं तो माफ करिए, एहसान मत करिए। अपने कौम जहां पर भी इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं ना, उस कौम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग संदेश दीजिए कि ये नारा मजहबी नारा नहीं है, ये नारा डर और भय उत्पन्न करने के लिए है। और ये नारा लगाया जाएगा तो कठोरता से कानूनी कार्रवाई भी होगी। और केवल कानूनी कार्रवाई नहीं है, मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसे लोगों को साफ अल्टीमेटम होना चाहिए कि जो लोग इस तरह के नारे लगा करके किसी के जान पर संकट उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाए। ऐसे लोगों को जब तक आप समाज कंडेम नहीं करेगा ना, इस तरह की भावनाएं, इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। हम आश्वस्त कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई कर रही है। और आज स्वर्गीय तेजपाल जी जिनकी मॉब लिंचिंग की गई है, निश्चित तौर पर अगर ये मॉब लिंचिंग किसी अन्य मजहब के व्यक्ति होता ना, तो नैरेटिव पूरी तरह से तक लिखा गया होता, अब तक राजनीतिक पर्यटन चालू हो गया होता, प्रियंका वाड्रा जी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए होते, अखिलेश यादव जी की पार्टी अब तक धरना प्रदर्शन प्रदेश व्यापी, राज्य व्यापी अब तक धरना प्रदर्शन करने के लिए उतर आए होते। लेकिन ये तेजपाल की मृत्यु को ये कोई छोटी घटना मान करके उसको मुझे ऐसा लगता है प्रेम कुमार जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने न केवल इसमें 30 गिरफ्तारियां की हैं, बल्कि बुलडोजर चला करके एक संदेश देने का भी काम किया। यस, मैं एक चीज ये कहना चाह रही हूं प्रेम कुमार जी कि इस देश में अगर मॉब हत्याओं पर आवाज ना उठाई जाए, और वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो भारतीय है पहले ना, तो वो आवाज उठाने की जरूरत है। मैं फिर कहूंगी दोनों तरफ, तीनों तरफ, हर धर्म के व्यक्ति, हर जाति के व्यक्ति, ये भगवान न करे ऐसी घटनाएं हम देखें, लेकिन एक हिंसा की प्रवृत्ति जो बढ़ गई है, जो इस तरह की हत्या या फिर इस तरह की घटना को जन्म दे रही है, ये बहुत ट्रैजिक है। लेकिन इस पर भी हमारी सियासत जरूर होती है। इस पर यह बोला जाता है योगी तो बुलडोजर ही चलाते हैं, एक धर्म के लोगों पर चलाते हैं। देखिए सुचारिता जी, 2-3 पहलू हैं, बहुत संक्षेप में ही बोलूँगा। पहली बात यह है कि आप चाहती हैं कि लोग निंदा करें, और हम इसका समर्थन करते हैं कि जब कभी भी कोई सर तन से जुदा बोले या इस तरह से मॉब लिंचिंग हो, इसकी निंदा सब लोग करें। ये एक बात है, और ये आपकी पहल बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ राकेश जी जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे तमाम लोग, अगर उल्टा केस होता तो सब बोलने चले आते, तो ये आरोप आप पर भी लगता है राकेश जी। आपकी भी पार्टी के लोग कब बोलते हैं और कब चुप रहते हैं, वो वाइस वर्सा है, केवल एक तरफ की बात नहीं है। तो वो भी होता, दोनों तरफ से होता कि किसी भी घटना पर ऐसी एक समान प्रतिक्रिया होती। मैंने बातचीत करते करते इसी दौरान एक सर्च मारा, पीट कर मार डाला, तो हमें जो अभी तुरंत की खबर मिल रही है, लखनऊ में युवक की पीट कर हत्या के मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ठीक है, 9 घंटे पहले एक खबर है। इसके बाद यूपी बिजली सप्लाई को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर युवक को पीट कर मार डाला, 1 दिन पहले की खबर है। अलीगढ़ साथियों ने ही पीट कर मार डाला, पानी के भरे गड्ढे में फेंक गए शव, ये 1 दिन पहले की खबर है। और 2 हफ्ता पहले की खबर गाजीपुर से, चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या। ये सब मॉब लिंचिंग के केसेस हैं और सब हालिया हैं, बस गूगल करिए, सब सामने है। लेकिन पीट कर मार डालना जितना जघन्य इस मामले में है, उतना ही जघन्य दूसरों मामले में भी है। थोड़ा सा फर्क अभी मैं जानता हूं कि हाँ, राकेश त्रिपाठी जी बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी ब्रीफ किया कि ये धार्मिक था। ये ब्रीफ किया और शायद यही वो बोलेंगे। तो धार्मिक आप देखिए, नहीं, वो आपका जवाब तो मैं पूरा कर लीजिए।
जैसे कांवड़िए हाँ। नित्य दिन किसी दिन गाड़ी जला रहे हैं, कभी रिक्शा जला रहे हैं, किसी आदमी को पीट रहे हैं, वो भी धार्मिक जुलूस ही होता है। हाँ। लेकिन कभी वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो हम दोनों गलत है। आप बोल रहे हैं धार्मिक, मैं मानता हूं धार्मिक है तो उसकी जिम्मेदारी है जिन लोगों ने आयोजन किया, और उसको पकड़ा भी जाना चाहिए। हाँ। लेकिन कांवड़िए पर जो हो रहा है वो भी अनदेखी नहीं की जा सकती, जो कांवड़िए उत्पात मचा रहे हैं। बताइए राकेश जी, इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो सवाल वाजिब पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे, हाँ चलिए खत्म कर लीजिए फिर। बस खत्म ही कर रहा हूं। तो ये जो तीसरा बुलडोजर वाला पॉइंट, अरे जुडिशियरी का काम क्या एग्जीक्यूटिव करेगी? आप कह रहे हैं, विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि अतिक्रमण है तो हटेगा, इस घटना से पहले क्यों नहीं हटा लिया? जब ये घटना घटेगी तो आप इसका रिएक्शन में अच्छा, आपने बहुत सारे सवाल उठाए तो उनके जवाब ले लेती हूँ मैं एक बार। विक्रम सिंह जी, पहले तो आप प्रेम कुमार जी, एक तो गूगल करके बहुत सारी खबरें सामने रहती हैं, उनकी जांच क्या हुई है, वो मामला क्या है, ये पता नहीं चलता। आपने कहा कि मैंने बैठे बैठे अभी गूगल किया है। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप सोर्स दिखाइए, लेकिन गूगल करके ऊपर ऊपर खबर पढ़ लेने से नहीं होता है। कई बार वो खबर की जांच क्या है हमें नहीं पता है, वो जांच तो हो रही है। पुलिस वाले अगर हिंसा कर रहे हैं तो उनके लिए तो ज्यादा आपराधिक मामला है ये भाई। हम कितनी बार कस्टोडियल डेथ्स पर बात कर चुके हैं। डीजीपी सर, मैं आ रही हूँ राकेश जी, एक बार डीजीपी सर, वो सिर्फ एक मामला बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक तरफा है। अगर पुलिस वाले कर रहे हैं तो फिर उन पर तो और ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सुचरिता जी। पुलिस वाले अगर कस्टोडियल डेथ होती है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के कड़े दिशा निर्देश हैं। हाँ। और सबसे पहले मुकदमा लिखा जाएगा, सस्पेंड होंगे, जांच कहीं और से होगी। मैं ये चाहूंगा हमारे राजनीतिक मित्र जरा अपने बारे में जरा गौर कर लें। अभी ऐसी दुर्दशा हमारे प्रशासन में नहीं आई है कि राजनीतिक मित्रों के आदेश के ऊपर डिमोलिशन होता। डिमोलिशन जब कोई करता है ना श्रीमान जी, तो वो अपनी जिम्मेदारी पे करता है। जरा से भी त्रुटि हुई तो नौकरी भी जा सकती है, जेल जा सकता है। ये तो अच्छा है कि आज राजनीतिक मित्रों के परामर्श पर कम से कम काम होते हैं, वरना यही होने लगे तो फिर अभी। और एक अगर हम निर्णय कर ले कि कम से कम हम जात और पार्टी इसका नाम न लेके केवल कानून की अगर बात करें, ये कानूनी है, ये गैर कानूनी है। जो गैर कानूनी है वो कोई भी करे, हाँ। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे किसी बिरादरी का होगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमें वोटों की खेती करनी। अब मैं भारतीय नागरिक की तरफ बोल रहा हूं सुचरिता जी, मेरा कोई राजनीतिक किसी दल से कोई झुकाव नहीं है, लेकिन राजनीतिक जब हमें वोटों की खेती करनी है तो हमें दिखाई पड़ेगा हमारा लाभ कहाँ है। और जो लाभ की तरफ दृष्टि है तो हमारा वक्तव्य भी उसी प्रकार से अतिरंजित हो जाता है। बुलडोजर यहाँ क्यों चला, वहां क्यों नहीं। और अगर आपको शिकायत है उस अधिकारी से, आप एक बार जाकर के दरखास्त डाल दें। अगर उसने कोई भी प्रशासनिक त्रुटि की है, बेलाफाइट किया है, पूर्वाग्रह से किया है, निश्चित जानिए बड़े से बड़ा अधिकारी भी जेल गया है, बर्खास्त हुआ है। जो बात सर ने कही, अब मैं राकेश जी आपके पास जवाब ले लूं, क्योंकि प्रेम कुमार जी ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में इतनी हिंसा की खबरें आ रही है, तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो आपकी सरकार पर और आपके प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। राकेश जी, नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अर्धसत्य जानबूझ करके प्रस्तुत करके एक नैरेटिव गढ़ने का ये कुटिलता भरा प्रयास प्रेम कुमार जी का है। वो जानबूझ करके आधी खबर बताते हैं, उस पूरी खबर को सामने नहीं रखने का काम करते हैं। जितनी घटनाओं का उल्लेख किया ना, पीट पीट करके मार दिया। अरे भाई, हत्या कोई एक घूंसा मार करके नहीं हो जाती है, पीट पीट करके ही मारा जाता है। लेकिन पीट पीट करके मारने वाले लोग, इंटेंशन क्या था, उनका मेंसेरिया क्या था, दुराशय क्या था, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके आधार पर फैसले भी होते हैं, इसके आधार पर जजमेंट निर्णय लिखे जाते हैं। आपने कह दिया ना कि धार्मिक कहकर के आप उससे पल्ला झाड़ेंगे, ये बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है। जब धार्मिक का आधार पर होता है ना, तो धार्मिक आधार पर देश का डिवीजन हो गया था। इस बात को भी प्रेम कुमार जी ध्यान रखिए। धार्मिक आधार पर दंगे हो जाते हैं। किसी एक घटना से कहीं दो पक्ष में, दो व्यक्तियों में या दो गुटों में अगर कोई झड़प हुई है ना, उसके आधार पर सांप्रदायिक दंगे नहीं हो जाते हैं, लेकिन दंगे हो जाते हैं जब धार्मिक भावना उसके पीछे होती है। इसलिए हर घटना को एक जनरलाइज करने की कोशिश मत करिए। मैंने देखा है कि जब कोई पीड़ित पक्ष किसी दूसरे खास समुदाय का होता है तो भावनाएं उस पर किस प्रकार की अधिरोपित करने का प्रयास पूरे राजनीतिक जमात के द्वारा किया जाता है। और पीड़ित पक्ष अगर हिंदू होता है तो उसको लेकर के कैसा जनरलाइज करने का एक प्रयास किया जाता है कि नहीं नहीं, ये घटना तो और अन्य कई सारी पिटाई की घटनाएं हुई हैं, करने कई सारी हत्या घटनाएं हुई हैं। जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में आप जिक्र कर रहे हैं, हर घटना में पुलिस का प्रॉम्प्ट एक्शन भी बताइए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हर मामले में पक्की कार्रवाई करने का काम किया है। वरना अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में तेजपाल की हत्या हुई होती ना, तो अब तक तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मान लिया होता कि तेजपाल छत से कूद करके आत्महत्या कर ली है। तेजपाल की मृत्यु आकस्मिक परिस्थितियों में छत से गिर करके हो गई है। ये आप जैसी लोगों की सरकार, जिनकी सिंपैथाइजर है ना, उनकी सरकारें जब रही है ना, तो कैसे पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता था। याद करिए कि मुजफ्फरनगर दंगे की जो पृष्ठभूमि थी ना, वो कवाल गांव के सचिन और गौरव
जो अपनी बहन की छेड़खानी पर आपत्ति कर रहे थे, उसकी हत्या की प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुई थी। अगर कानून अपना काम करता है ना तो पब्लिक अनरेस्ट नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसकी वजह से पब्लिक अनरेस्ट नहीं होता है। जनता को यह भरोसा है, विश्वास है कि अगर कोई आपराधिक घटना हुई है तो वहां कठोरता से कार्रवाई होती हुई दिखेगी। और यह बुलडोजर की कार्रवाई इस विश्वास को और मजबूत करती है कि कोई अपराधी, कोई दंगाई वो क्रूर अट्टहास अपने बिल्डिंग पर खड़ा होकर के नहीं कर पाएगा। उसकी नींव हिला देने का काम हम करेंगे।